Audio Jungle। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। रेवाड़ी शहर में रिजंगला पार्क विकास समिति ने पार्क की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर लाखों के रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उसमें सीधे सीधे शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी कटघरे में खड़े होते हैं। पार्क विकास समिति के पदाधिकारियों की माने तो शहर में करीब 20 साल पहले रिजंगला पार्क विकसित करने के लिए हुड्डा की ओर से 60 एकड़ जमीन अधिकृत की गई थी। पार्क महज 10 एकड़ में ही विकसित किया गया। बाकी बची हुई पार्क की जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा कर अवैध कमाई की जा रही है। आरोप यह भी है कि कुछ HSVP के कर्मचारी भी सर्विस स्टेशन से लेकर अनेक कार्य इस अवैध कब्जे की जमीन पर चला रहे हैं। विकास समिति लगातार बीते 6 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अधिकारी जवाब देने की बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि RTI तक का भी जवाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब रिजंगला पार्क विकास समिति ने जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। इसी के लिए CM मनोहर लाल को शिकायत भी दी गई, जिसमें यह पदाधिकारी CM मनोहर लाल के OSD के लगातार संपर्क में हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि मामले का समाधान नहीं निकला तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि जल्द ही इसमें जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि शहर का सबसे बड़ा पार्क गड़ी बोलनी रोड से लेकर अंसल टाउन तक फैला हुआ है। इसमें से कुछ जमीन रिलीज हुई है, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। इसके इतर हरियाणा सरकारी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के कारनामों के बाद नगर परिषद भी संदेह के घेरे में है। आरोप यह भी है कि नगर परिषद अधिकारियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर 16 लाख रुपए खर्च कर सड़क तक बनवा दी है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, घालमेल करोड़ों रुपए का है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार किसी बड़ी एजेंसी से जांच करवाकर इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करेगी। अब सबसे पहले सुनाते हैं कि रिजंगला पार्क विकास समिति के पदाधिकारी क्या कहते हैं। बाबूजी, आप अवैध कब्जे को लेकर रिजंगला पार्क की जमीन पर आरोप लगा रहे हैं। पूरा क्या मामला है और क्या अभी आप चाहते हैं, क्या समाधान होना चाहिए? ये सर रिजंगला पार्क के लिए कम से कम 50-60 एकड़ जमीन एक्वायर की गड़ी बोलनी रोड से, जो अंसल का ये चौड़ा रोड है यहाँ तक। उसके बाद सिर्फ 10 एकड़ में तो पार्क बना दिया। बाकी ज़मीन पे लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। एक बार तो हो ली, पैसे भी ले लिए, पर तो ज़मीन नहीं छोड़ी। ना हुड्डा ने छुड़वाई ना इनने छोड़ दी। 20 साल से ये अपने अवैध कोई खेती कर रहा है। किसी ने झुग्गी बना रखी है, कोई बस खड़ी करवा रहा है, किसी ने टाइल की फैक्ट्री लगा रखी है, सेटिंग स्टोर खोल रखा है, सर्विस स्टेशन है। करोड़ों रुपए का घोटाला बता रहे हैं आप लोग। जिस तरह से अब एक झुग्गी से जैसे किराए ले रहे हैं, 500 आसपास झुग्गी हैं, 2-2 हज़ार रुपये उनसे ले रहे हैं। बस जो खड़ी करवाते हैं इनसे किराया ले रहे हैं। टाइलों की इससे कमाई कर रहे हैं। आप इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और मलबा भी अवैध मलबा डला जा रहा है। तो एक बड़ी बात यह कि आखिर इसका कब्जा किन लोगों का है और आपकी लड़ाई कहां तक गई है और कहां तक आप शिकायत कर चुके हैं? अभी हमने CM साहब से मिल लिए, CM विंडो में लगा दी, CM के OSD दयाल साहब से बात हो ली, DC साहब से मिल ली, SDM साहब से, EO साहब से, ADC से, CTM DRO सभी से मिल लिए। 6 महीने में हम सबसे मिल रहे हैं, सबको लिखित में दे रखी है, परंतु अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई। वो 2 एकड़ छुटवाई है, वो भी वैसे ही। अब आगे क्या चाहते हैं और क्या रणनीति रहेगी आगे? पार्क की जितनी जमीन एक्वायर करी है वो सारी उसके ऊपर पार्क बनाया जाए, डेवलप किया जाए, 4 दीवारी करी जाए, और जो अवैध कब्जाधारी है उनके ऊपर FIR करके उन पर पीछे तक का मुआवजा दिया जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? जिस तरह से प्रशासन अभी एक्टिव नहीं दिख रहा, कोई संज्ञान नहीं लेता दिख रहा है। हमारी बातचीत चल रही है। अगर प्रशासन नहीं करता है, पहले हम भूख हड़ताल करेंगे, नहीं फिर हम मरण वक्त पर भी बैठ। बाबूजी, आप ये रिजंगला विकास समिति में रहकर एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं जो कब्जों को लेकर है। क्या पूरा मामला है, हम आपसे समझना चाहते हैं और किस तरह से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? रेवाड़ी शहर का जो है रिजंगला पार्क, ये अपने आप में एक रेवाड़ी शहर के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा ऑक्सीजन का केंद्र है।
आने वाले समय में जब रेवाड़ी शहर कंजस्टेड हो जाएगा तो इसको शहर के ऑक्सीजन के फेफड़े कहलाए जाएंगे। परंतु लोगों ने 71 एकड़ जमीन को धीरे धीरे करके और रिलीज कराते गए और अवैध कब्जे होते गए। ये सिलसिला 1999 से शुरू हुआ है और 1999 से जो है ये कार्रवाई, ये पार्क जो है जनता के लिए और सेक्टर 3, 4 और रेवाड़ी के नागरिकों के लिए ग्रीन प्लान के तहत छोड़ा गया था। और हरियाणा, पहले जिसको हुड्डा कहते थे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, आजकल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बन गया है। इनके अधिकारी कर्मचारियों की आंख मीचने की वजह से और इन्होंने अपनी निगाहें जो है मिली भगत करके और 2000 से लेकर के 2022 तक लाखों की मंथली का धंधा, जैसा कि पत्रकारों ने भी कवर किया, अब भी कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक खेल जो है रेवाड़ी में चल रहा है। किस तरह का? और इसमें प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मिले हुए हैं। धंधा इस तरह से है कि जमीनों पर हुड्डा की जमीन जिसके ऊपर कोई किसी तरह का कोर्ट केस लिटिगेशन नहीं है, उसमें सबसे पहले तो जो है 6 एकड़ में तो सरसों बोई जा रही है। जिन जमींदारों की जमीन अक्वायर हुई थी उन जमींदारों को हुड्डा द्वारा पेमेंट 99 से 2002 तक दी जा चुकी है। परंतु हुड्डा की मिलीभगत के कारण ये इस तरह से सरसों बो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नागर जो है रेवाड़ी में बैठे हुए हैं और नागर अजगर बन करके और रेवाड़ी की भोली भाली जनता का जो है खून चूस रहे हैं। इसमें अवैध कब्जों की जहाँ तक बात है, कम से कम 200-250 झुग्गियाँ बनवा रखी हैं HSVP की जमीन पर और एक झुग्गी से 2000 से लेकर 2500 रुपया प्रति व्यक्ति लिया जाता है। उसके साथ में अवैध जो है बसों की पार्किंग का भी जो है मंथली लिया जा रहा है, बहुत सारी पार्किंग। आपके सामने ये जो है गौशाला तक जो है ये भी पार्क की ही लैंड बताई गई है। हमने RTI में भी जवाब मांग रखा है, CM विंडो पर भी दे रखा है। और एक बहुत बड़ा खेल है कि वहाँ अवैध जो है एक ईंटों की फैक्ट्री भी बना रखी है। ये लड़ाई अब आगे किस तरह से बढ़ेगी, जिस तरह से आप शिकायत कर रहे हैं? लेकिन पूरे शहर के जो नागरिक हैं वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, उनका सबका जो है मत बना और उन्होंने एक समिति बनाई, रेजंगला सुधार समिति, पार्क विकास समिति। और उस सुधार के लिए जो है प्रशासन से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि हमारी रेवाड़ी शहर का ये पार्क है, इसके अवैध कब्जे छुड़वा दीजिए। तो कोई रामनिवास जी की तरह जो है, स्वर्गीय रामनिवास जी की तरह जो है, जैसे प्रेस मार्केट जो है ये छुटवाया गया था, उसी तरह से कोई महान प्रशासनिक अधिकारी आएगा, डिप्टी कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा, हमारे DC रह के गए हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा, बालाजी जोशी। तो प्रशासन से हम कम से कम 20 बार गुहार लगा चुके हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करो, क्या कहना चाहोगे? हम सब समिति के पदाधिकारी ये चाहते हैं कि हमारी इस जमीन को जनता के हवाले कर दे, पार्क का डेवलपमेंट हो जाए और शहर के अंदर जो है जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इस शहर को एक ऑक्सीजन के लिए ताज़ा जो है इसके लंग्स जो हैं उनको अवैध कब्जों से मुक्ति दिला दीजिए। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमको धमकियां भी मिलती हैं, परंतु हम ये कह रहे हैं SP साहब से भी, DC साहब से भी कि कृपया जो है इस तरह से जो है सरकारी अवैध जमीनों पर कब्जा हो रहा है, सरकारी जमीनों, उनको छुड़वाने की आप कोशिश करिए, अपनी ड्यूटी निभाइए। बाबूजी, पूरा क्या मामला है जो जमीनों कब्जों को लेकर है रजंगला पार्क पे? तो क्या पूरा मामला है? मैं तो बहुत बड़ा वक्ता नहीं, श्रोता ही रहा हूँ जिंदगी में। इस पार्क का क्या मामला है, वो अभी क्या था क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जब ये मामला संज्ञान में आया तो प्रशासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए और सच्चाई क्या है, गलत क्या है, उनका काम है प्रशासन का। अगर कब्जा है तो अब प्रशासन के जब संज्ञान में आ गया तो उसका काम बनता है, इसको छुटाना चाहिए। आप लोग मिले भी हैं प्रशासन से जाके, अभी क्या आश्वासन आपको मिला है? जाते जब वो बोलते हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, अब वो कितनी कार्रवाई करते हैं, कहाँ तक हो पाता है वो नहीं। जिस तरह 6 महीने से लगातार आप लोग जा रहे हैं और आश्वासन ही मिलता है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं घालमेल कुछ न कुछ गड़बड़ दिख रही है आप लोगों को? घालमेल हो भी सकता है, लेकिन प्रशासन ने बोला अगर अब DC के संज्ञान में ये आ गया है तो अभी उस पर एक्शन लेना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर नहीं एक्शन लेते तो संज्ञान कुछ घपला होगा, नहीं तो नहीं। पर अवैध कमाई, ऊपर से गरीब लोगों पर तानाशाही।
जी हाँ, अवैध जमीन पर अवैध कमाई, ऊपर से गरीब लोगों पर तानाशाही के पीछे भी एक बड़ा खेल है। कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध रूप से गरीब लोगों से इसकी एवज में 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक वसूले हैं। वहीं जब इन गरीब लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पैसे वसूलने के साथ साथ इनको प्रताड़ित भी किया जाता है। लोगों ने बताया कि वे रेवाड़ी एसपी से शिकायत करने का मन बना रहे हैं ताकि इस प्रताड़ना को रोका जा सके। अब ऐसे में सवाल यह है कि एक और इन झुग्गियों से लाखों रुपए की वसूली की जाती है, ऊपर से प्रताड़ित करना कहां तक जायज़ है। इस पर समाज के सभी लोगों को भी सोचना होगा और प्रशासन को भी कोई सख्त कार्रवाई करनी होगी। और जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी अर्थात ईओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 3 एकड़ जमीन को खाली कराकर उन पर पौधारोपण करा दिया गया। वहीं कुछ जमीन पर कोर्ट केस चल रहे हैं। बाकी बची हुई जमीन पर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कब्जा मुक्त करा दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब जब रिजंगला पार्क विकास समिति मुखर होकर इस लड़ाई को लड़ रही है, तभी अधिकारी क्यों जागे? आखिर किसके इशारे पर अब तक ये खेल चलता रहा? वहीं दूसरी ओर पार्क विकास समिति की लड़ाई रंग लाने लगी है। एसडीएम रेवाड़ी ने भी तहसीलदार को जमीन की डेमोक्रेशन करने व जल्द जमीन को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं।